हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब आओ हिंदी सीखे सेकंड लैंग्वेज और उसका 7वां पार्ट जो कि है एक कविता सूरज के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे इस कविता के सार के बारे में, पर सार समझने से पहले मैं आपको दिशाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे अंग्रेजी में हम ऊपर वाली जो दिशा होती है उसको नॉर्थ लिखते हैं, हिंदी में उसी दिशा को हम उत्तर लिखते हैं। वैसे ही इंग्लिश में हम नीचे साउथ लिखते हैं तो हिंदी में हम उसको दक्षिण बोलते हैं। अगर आप इधर की बात करें तो यहाँ पे हम लेफ्ट पे वेस्ट लिखते हैं जिसको हम पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। और इस साइड ईस्ट होता है जिसे हम पूर्व बोलते हैं, जिस तरफ से सूरज जो है वो चढ़ता है। तो क्योंकि आपको अब दिशाओं के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, तो चलिए इस कविता का पहले मैं आपको एक सार दे देती हूँ कि क्या बताया गया है इस कविता में। देखिए, इसमें बताया गया है कि पूर्व दिशा से सूर्य जो है वो निकला और सब ओर उजाला फैल गया जो प्रातः होने का संदेश दे गया। गर्मी हो या सर्दी, सूर्य तो सुबह आकाश में आकर हमें लगातार आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। शाम होते ही ये पश्चिम दिशा में ढल जाता है और अगले दिन फिर से उमंगों और आशाओं को मन में भरता हुआ प्रकट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा के स्रोत रूप में ही ये हमें नई दिशा प्रदान कर देता है। चलिए अब हम पंक्तियों को समझते हैं। पूर्व दिशा से निकल सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। अब इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द वो कौन कौन से हैं? उजियारा का मतलब होता है उजाला या आप कह सकते हैं प्रकाश, और यहाँ पर पूर्व का मतलब होता है पूरब, जहां से जो सूरज है वो निकलता है। अब इस जो पंक्तियां हैं सूरज कविता की, इसमें कवि ने सूरज के बारे में बताया है। और सूरज के बारे में क्या बताया इन पंक्तियों में? इसमें कवि कहता है कि सूरज पूर्व दिशा से निकलकर चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, हर किसी को सवेरे उठने का संदेश लेकर आता है। पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूरज सब तरफ प्रकाश रोशनी फैलाता है। कहने का मतलब सुबह सवेरे सूर्य पूर्व दिशा में प्रकट होकर नए दिन का संदेश दे जाता है। आगे आगे की जो पंक्तियां हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ है, गर्मी हो या फिर हो सर्दी, छुट्टी कभी ना पाता है, निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। अब इसमें कठिन शब्द कौन से हैं? जैसे निरंतर, उसका मतलब होता है लगातार। वैसे ही शिक्षा का अर्थ है हमें जो सीख दे के जाता है सूरज, ठीक है। तो इसमें कवि ने सूरज के बारे में बताते हुए क्या कहने की हमें या क्या सीख दी है वो मैं आपको बताती हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, सूरज को कभी कोई छुट्टी नहीं होती है, इसे निकलना ही होता है और यह सूरज हमें भी लगातार जीवन में आगे बढ़ने की ही सीख दे जाता है। पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूरज चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, मतलब सूर्य बिना रुके सदा अंधकार को मिटाकर हर दिशा में एक समान उजाला बिखरा जाता है। आगे, हो जाती संध्या जो ही पश्चिम में ढल जाता है,
नई उमंगों आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। पूर्व दिशा से निकलता सूरज उजियारा फैलाता है। अब इसमें संध्या का मतलब क्या होता है? सांझ, या आप कह सकते हैं शाम के बाद वाला समय। ढल जाता का मतलब होता है छिप जाता है। और वैसे ही उमंगों का मतलब होता है खुशियों। ठीक है, अब इन पंक्तियों में भी सूरज के बारे में बताया गया है और कवि कहता है कि जैसे ही शाम ढल जाती है और संध्या हो जाती है, यह सूरज भी पश्चिम दिशा में छिप जाता है और फिर अगली सुबह फिर वह हमारी जीवन में नई खुशियां और आशाएं लेकर पूर्व दिशा से निकलता है और चारों ओर प्रकाश फैलाता है। कहने का मतलब सूर्य उमंगों और नई आशाओं को संसार भर में फैलाने का कार्य करता है। आखिरी पंक्तियां जो हैं, अब हम उन्हें पढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है, बिजली के बढ़ते संकट में इंसान जब घबराता है, सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर नई दिशा दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। अब यहाँ पर संकट का मतलब क्या होता है? मुश्किल या फिर मुसीबत। इंसान का मतलब है यहाँ पर आदमी। ठीक है, सौर का मतलब होता है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, सूरज की शक्ति भी आप बोल सकते हैं। और स्रोत का मतलब होता है प्राप्ति का स्थान। ठीक है, अब इसमें जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं? कवि कहता है कि आजकल के समय में बिजली के बढ़ रहे संकट से मनुष्य जब घबराने लगता है, तो उस समय प्रकृति का यह ऊर्जा स्रोत सूरज हमें एक नया रास्ता दिखला जाता है कि तुम मेरा उपयोग सौर ऊर्जा के रूप में कर सकते हो। पूर्व दिशा से निकलता हुआ यह सूरज चारों ओर अपनी रोशनी फैलाता है। मतलब सूर्य ही तो सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर ऊर्जा प्रदान करने का आधार जो है बना है। तो ये थी कविता। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियोस लेकर आ सकूं। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।